ऑफिस की फाइलों में डूबी थी कि तभी फ़ोन बजा। काम के समय फ़ोन रिसीव करना मुझे कतई पसंद नहीं। ये बात मुझे अच्छे से जानने वाले लोग जानते हैं। इसीलिए वो मेरे घर पहुंचने के बाद ही मुझे फ़ोन करते हैं, वो भी जब कोई ज़रूरी काम हो। नंबर परिचित नहीं था। वैसे भी आजकल फ़ोन करने वाले का नाम जानना कौन सा मुश्किल रह गया है। ट्रू कॉलर लगे होने से नाम पता चल ही जाता है। सो न नाम जाना पहचाना था और ना ही नंबर। किसी अतुल बनर्जी का नाम फ्लैश हो रहा था। हमारे परिवार के किस बनर्जी को मेरी ज़रूरत पड़ गई? अवश्य ही कोई रॉन्ग नंबर होगा। वैसे भी कितने बेकार के फ़ोन आते रहते हैं, कभी बैंक से लोन तो कभी क्रेडिट कार्ड लेने के लिए या किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, नहीं तो नौकरी देने का अनुरोध करते हुए। झुंझलाते हुए मैंने हेलो बोला। दूसरी तरफ पुरुष न होकर महिला थी। बहुत ही मधुर आवाज़ थी। हेलो मिताली, मैं मिसेस बनर्जी बोल रही हूँ, कोलकाता से। आपके बारे में मुझे साथी मैचिंग.com से पता चला है। मैं अपने छोटे भाई सुबीर चटर्जी के लिए लड़की देख रही हूँ। याद आया, इन दिनों माँ बाप की इस जिद की वजह से भी तो हर कुछ दिन बाद रिश्ते के लिए फ़ोन आ जाते हैं, पर उसके लिए तो शाम के 7 बजे का समय दिया हुआ है। मन हुआ कह दूं कि शाम को बात करेंगे, लेकिन उनके स्वर में एक गजब आकर्षण था जिसकी वजह से मैंने फ़ोन काटा नहीं। हालांकि उनकी बात सुनकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। जब से माँ बाप ने मेरा पोर्टफोलियो शादी के लिए मैच मेकिंग करने वाली साइट पर डाला था, ऐसे फ़ोन शाम को आना आम बात हो गई थी। मैंने ही कहा था कि पेरेंट्स की बजाय मेरा नंबर अपलोड किया जाए। शादी मुझे करनी है तो माँ बाबा को बीच में लाने को मैंने ज़रूरी नहीं समझा। वैसे भी रिश्ता मेरी दूसरी शादी के लिए ढूंढा जा रहा था। माँ बाबा दार्जिलिंग में रहते थे और मैं दिल्ली में। सभी एक ही तरह के सवाल करते थे। मिसेस बनर्जी ने भी वही किया। मैं पूरे आत्मविश्वास से उत्तर देती रही। अपने भाई के बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। घर लौटी तो उनसे हुई बातें भी जहन से उतर गईं। इस तरह के फ़ोन आने रूटीन का हिस्सा जो बन चुके थे। एक तलाकशुदा के प्रति मन में शंकाएं उठना स्वाभाविक ही होता है। इसीलिए अब किसी भी बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिंदास जीना मेरा फंडा बन चुका है। खाना बनाना मुझे पसंद है क्योंकि वो मुझे स्ट्रेस रिलीफ थेरेपी की तरह लगता है। साथ ही मैं गुनगुनाती भी जाती हूँ। कुकर की सीटी के साथ साथ फ़ोन पर भी मैसेज की बीप बजी। वॉइस मैसेज था, बांग्ला और हिंदी मिश्रित भाषा में। आमी सुबीर बोलची, सुबीर चटर्जी, मिसेस बनर्जी का भाई, आपसे बात करना चाहता हूँ। बहुत सम्मान के साथ भेजा गया मैसेज था। बहन के साथ भाई की आवाज़ में भी मधुरता घुली हुई थी। अनुमान लगा सकती थी कि बहुत ही भद्र पुरुष हैं। मैंने ओके टाइप करके भेज दिया। इतने सम्मान से मेरे पहले पति रंजन ने मुझसे कभी बात नहीं की थी। बंगाली होने पर भी वो हमेशा जब मुझसे बात करता तो तू करके करता। भाषा की मिठास उसकी ज़ुबान पर टिकती ही नहीं थी। कड़वी यादों को चाहे कितना ही निकाल फेंकना चाहो, वो विस्मृत होती ज़रूर लगती हैं, लेकिन छूटती नहीं हैं। रंजन के साथ मात्र 1 वर्ष ही बिताया था, पर उससे अलग होने के 3 साल बाद भी उसके साथ बीते वो पल पीड़ा से भर देते हैं। नींद मुझे आगोश में ले चुकी थी। तभी फ़ोन बजा। 11 बजने वाले थे। आमी सुबीर बोलची, आप सो तो नहीं गई थी? मुझे हंसी आ गई। रात को भला कोई सोएगा नहीं तो क्या करेगा? लेकिन उसके पूछने का अंदाज ऐसा था कि उससे कुछ बोलते नहीं बना, वरना किसी को डांटने में मैं एक पल भी नहीं लगाती थी। आपकी प्रोफाइल से पता चला कि आप नौकरी के साथ साथ सक्सेस पॉजिटिव से सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर रही हैं। ताज्जुब है, सक्सेस पॉजिटिव अभी भी चल रहा है। मुझे हंसी आ गई। क्यों नहीं चलेगा? बेहतरीन फैकल्टी जो है वहाँ। नहीं, इसलिए नहीं कह रहा। बेशक वहाँ की फैकल्टी विशिष्ट रही है हमेशा से। असल में मैंने जब वहाँ से डेटा एनालिटिक्स का कोर्स किया था तो लग रहा था कि वो जल्दी ही बंद होने वाला है। मालिकों के बीच विवाद होने की बात सुनी थी। बंद तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, पुरानी फैकल्टी अब वहाँ नहीं है। मैंने इतना ही कहा। लेकिन आप बांग्ला बहुत अच्छी बोलते हैं। मुझे अपनी भाषा से प्यार है।
वर्षों से दिल्ली में रहने के बावजूद केवल हिंदी भाषी से ही हिंदी में बात करता हूँ, वरना अपनी मातृभाषा ही पसंद है। गुड नाइट, मैंने उबासी लेते हुए कहा। फ़ोन रखने के बाद मुझे लगा कि ये एक मुद्दे से हटकर हुई बातचीत थी। इससे पहले विवाह को लेकर जितने भी फ़ोन आए थे, खोद खोद कर पूछते थे, खासकर इस बारे में कि तलाक क्यों हुआ। लेकिन सुबीर की बातचीत केवल सक्सेस पॉजिटिव पर ही केंद्रित रही थी। उसने मेरे तलाकशुदा होने को लेकर कोई सवाल ही नहीं किया था, न ही रंजन के बारे में जानने की कोई उत्सुकता दिखाई थी। अगली रात फिर सुबीर का फ़ोन आया, लेकिन 9 बजे। शायद वो समझ गया था कि कल उसने काफ़ी देर से फ़ोन किया था। मैंने मन ही मन उसे शाबाशी दी। सचमुच सज्जन पुरुष है। क्या किया आज सारे दिन? मैंने बात शुरू करने के लिहाज से कहा। रूटीन वर्क। मेरे बॉस और क्लाइंट दोनों मुझे अलग अलग भाषाओं में गाली देते हैं, उसने हंसते हुए कहा। सच, ऐसा ही होता है। नौकरी में सब सहना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है जीवन उतना जटिल नहीं है जितना कि हम उसे बनाते हैं। हालांकि मेरा जीवन भी नौकरी और असाइनमेंट के बीच सैंडविच बन चुका है। थोड़ा दार्शनिक लहजे में कहूँ तो हम अपनी खुशी और संतुष्टि को परिभाषित कर ही नहीं पाते हैं। वैसे कल शाम फ्री हो तो मिल सकते हैं, गप्पे मारने के लिए। मिलने को तो मैं भी उत्सुक थी, ना कहने का सवाल ही नहीं उठता था। बरिस्ता में जब पहली बार सुवीर को देखा तो नजरें टिक गईं उस पर। सांवला रंग, बंगालियों जैसे ही रंग ढंग और मुस्कुराने का अनोखा अंदाज, सादगी और गरिमा दोनों उसके चेहरे के आकर्षण को बढ़ा रही थी। आपनी खूब सुंदर एवं बुद्धिमान। मैं जो 35 वर्ष की हो चुकी थी और एक शादी में धोखा खा चुकी थी, ये सुनकर शर्मा गई। कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। मेरा डाइवोर्स हुए 5 साल हो गए हैं। दीदी चाहती है कि मैं दोबारा विवाह करूं। कंपैटिबिलिटी इशू से डरता हूं। मैं आपसे मिल रहा हूं तो इस बात का कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं कि शादी करूंगा, इसीलिए डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा इतनी जल्दी। उसकी साफ गोई की मैं कायल हो गई। कोई सवाल नहीं है मेरे भीतर। ओह, तब तो वेरी गुड। उसके बाद हम सक्सेस पॉजिटिव की बातों में खो गए। आप तो अपनी कंपनी के लिए एसेट से कम नहीं होंगे। डेटा विश्लेषण कर कंपनी को लाभ दिलाने में आपकी तो सबसे बड़ी भूमिका होगी। वो मुस्कुराते हुए बोला। कंपनी के मालिक को क्या कभी लाभ नजर आता है? हम दोनों की बातें हमेशा एक हैप्पी नोट के साथ खत्म होती और मैं जब भी उससे मिलकर लौटती तो मेरे होठों पर गीत ही होता। फिर रोज ही हमारी बात होने लगी, लेकिन न मैं शादी को लेकर कोई बात करती थी, न ही सुबीर। हमें एक दूसरे को रोज जो घटा वही सुनाने में मजा आता था। कब किसने क्या किया, क्या खाया, कौन सी फिल्म देखी और दोस्तों के साथ क्या मस्ती की या फिर कितने गोलगप्पे खाए। दोस्ती का एक मजबूत सेतु हमारे बीच जुड़ गया था। हमें उस बात के बारे में सोचने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही थी जिसकी वजह से हमारा परिचय हुआ था। मेरी नीरस अकेली जिंदगी में सुबीर की वजह से रस घुलने लगा था। खाना मैं और अधिक स्वादिष्ट बनाने लगी थी। उसके फ़ोन का इंतज़ार रहता, उसके मैसेज बार बार पढ़ती। वो मिलता तो मेरे चेहरे पर 1000 बोल्ट की मुस्कान थिरक उठती। उसमें एक और विशेष गुण था, वो किसी भी समय किसी की भी मदद करने के लिए तत्पर रहता था। उसके साथ समय बिताते हुए मैं रंजन के यात्रा शिविर से बाहर निकल रही थी। मेरे हाथों की उंगलियां रंजन ने कितनी बार मरोड़ी थीं, लेकिन सुबीर का कभी हाथ थपथपाते हुए हल्का सा स्पर्श उंगलियों में जुम्बिश भरने लगा था। माँ बाबा पूछते कि शादी के बारे में क्या सोचा, तो मैं कहती अभी दोबारा जीना सीखा है, नए पंख आए हैं, ठीक से उड़ना तो सीख जाऊं, फिर इस बारे में सोचूंगी। हम दोनों के बीच शादी को लेकर हालांकि गंभीरता से कोई बात नहीं होती थी, फिर भी एक बार मैंने सुबीर से यूं ही पूछ लिया, क्या शादी के बाद मैं अपने माँ बाबा का ख्याल रख सकती हूँ? मतलब जैसे अभी उन्हें पैसे भेजती हूँ, तब भी संभव हो पाएगा? चेहरे पर सौम्य मुस्कान लिए वो बोला था, हम दोनों के लिए ये दूसरी शादी होगी, यानी दूसरा मौका। मैं पत्नी को कभी कुछ भी करने से रोकने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन पहले जो गलतियाँ हुई उन्हें दोहराना भी नहीं चाहता।
मैं चुपचाप बस उसे बोलते सुनती रही। पूछा भी नहीं कि क्या गलतियां हुई थीं उस जैसे सुलझे इंसान से। परिवार भी एक दुनिया की तरह होता है जहां हर दिन एक जैसा नहीं होता। हर दिन नई स्थिति होती है, लेकिन ज़रूरी है कि पति पत्नी दोनों उन परिस्थितियों को संभालने में सक्षम हो। तभी वैवाहिक ग्राफ को एक सीधी दिशा में बनाए रखा जा सकता है। विवाह तभी टिकता है जब रिश्ते में अहंकार न हो। चुप्पी रिश्ते को मार देती है, इसीलिए बातचीत बनी रहनी चाहिए। माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, इसके बारे में पूछने वाली क्या बात है। जितनी बार भी मैंने सुबीर से बात की, मुझे लगा उसके विचारों की स्पष्टता से प्रभावित हुई हूं मैं। वो मुझे प्रभावित करने के लिए ये सब कहता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि झूठ का आवरण कभी न कभी तो उतर ही जाता है। जबकि रंजन का मानना था कि शादी हो गई तो मायके से नाता टूटा समझो। मैं बार बार रंजन और सुबीर की तुलना करती, जबकि सच तो ये था कि रंजन इस लायक तक नहीं था कि उसकी किसी से तुलना तक की जाए। पर अतीत चाहे कितना ही कड़वाहट भरा क्यों न हो, गुच्छा बनकर हृदय में जमा ही रहता है। रोज सुबह और रात को सोने से पहले सुबीर से बात करना मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। फिर उसे काम के सिलसिले में कोच्चि जाना पड़ा, तब रोज बात नहीं हो पाती थी। सारे दिन उसका बॉस कॉन्फ्रेंस पर होता और शाम को भी देर रात तक वो मीटिंग कर रहा होता। उनका वहाँ नया ऑफिस खुलना था, इसीलिए लगातार इंटरव्यू चल रहे थे नई नियुक्तियों के लिए। मैं बुरी तरह से उसे मिस कर रही थी। 4 दिन बाद जब रात को बात हुई तो मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकी। जिस दिन से हमारा परिचय हुआ है, एक पॉजिटिव वाइब तुमसे मिली है। तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने पुरुषों के प्रति मेरी सोच को बदला है। तुम स्त्री को सम्मान देना जानते हो और परिवार की महत्वता को भी समझते हो, इसीलिए मैं तुमसे जुड़ती गई। आई लव यू सुबीर। कुछ देर मौन पसरा रहा। तुमसे जुड़ना मेरे लिए भी किसी सुखद संयोग से कम नहीं है मिताली, लेकिन इस खूबसूरत रिश्ते को शादी के बंधन में जकड़कर मैं खोना नहीं चाहता। आमी तुम्ही के भालोबाशी, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन एक प्यारे दोस्त की तरह। गुड नाइट। हमने शादी नहीं की, मेरा उसके साथ सोल कनेक्शन है, लेकिन उसकी दोस्ती ने मुझे प्यार और जुड़ाव के बीच जो पतली रेखा होती है उसके बारे में सिखा दिया। प्यार का अर्थ कसकर पकड़ना नहीं है, आसमान में स्वच्छंद होकर उड़ने देना होता है। साथ साथ चलते हुए भी एक फासला बनाकर रखना होता है। इसीलिए उसने मुझे खुशी देने, खुद खुश रहने के लिए मुझे एक दोस्त के रूप में चुना। हम आज भी फ़ोन पर बात करते हैं। मैं आज भी उससे प्यार करती हूँ। मैं अपनी नौकरी में खुश हूँ। मेरा कोर्स भी पूरा हो चुका है और मैट्रिमोनियल साइट से मैंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है।